सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और आज के इस वीडियो में हम यार क्लास 9 सोशल साइंस का कुछ 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और इसमें यार डेफिनेटली कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में मैच करने वाले हैं, तो इसको पूरा देखना, सिमिलर वाइज एक एक करके देखते जाना। तो चलो यार टाइम को वेस्ट न करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे के रखा है फ्रांसी क्रांति यानी कि फ्रांस की शुरुआत कब हुई थी। फ्रांसी क्रांति की शुरुआत तो ये 14 जुलाई 1789 को फ्रांसी क्रांति हुआ था। और आपको पता होगा कि 1791 में यहाँ का संविधान बनकर के तैयार हुआ था। अगला है टाइद क्या होता है। तो टाइद एक धार्मिक कर होता है जो कि सीधे पादरी वर्ग द्वारा चर्च को अदा किया जाता है। आगे क्वेश्चन है फ्रांसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने की श्रेणी को क्या बोलते हैं। तो इसको बोला जाता है एस्टेट, जिसमें कि तीन तरह के आते थे, पादरी, कुलीन और जनसाधारण वर्ग। अगला क्वेश्चन है मार्सिले क्या है। तो मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान है। क्या है मार्सिले? फ्रांस का राष्ट्रगान। अगला क्वेश्चन है 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था। तो उस टाइम लुई 16वां था, जो कि ऑप्शन नंबर ख में है। आगे रूस के संपन्न किसान को क्या बोलते हैं। तो रूस के संपन्न किसान को बोला जाता था कुलक। आगे है मार्फा वार्सिलेवा कौन थी। तो ये थी एक बहादुर महिला कारीगर, जो कि ऑप्शन नंबर ग में देकर के रखा है। आगे है सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा। तो देखो यार सेंट पीटर्सबर्ग का जो नया नाम पड़ा वो बदल करके किया गया पेट्रोग्राद, जो कि ऑप्शन नंबर घ में है। आगे है 1917 में जार शाही के पतन की घटना को क्या बोलते हैं। तो देखो जब जार निकोलस द्वितीय, जो कि रूस का राजा था, उनका जब पतन हुआ तो उस क्रांति को बोला जाता है अक्टूबर क्रांति बोला जाता है। समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। तो रॉबर्ट ओवेन जो थे वो समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे। आगे क्वेश्चन है भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है। तो भारत का जो भूभाग है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और विश्व का अगर बात करें तो ये 2.4% है। आगे है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। और फिर अगर ये पश्चिमी कितना है 68 डिग्री 7 मिनट है। और फिर उत्तर दे तो 8 डिग्री ये दक्षिण दे तो 8 डिग्री 4 मिनट होता है। और एक 37 डिग्री 6 मिनट होता है, जो कि उत्तर होता है। आगे क्वेश्चन है नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है। तो झारखंड ऐसा राज्य है जो कि नेपाल नहीं छूता है। आगे भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो ये देखो भौगोलिक आकृति की दृष्टि से कुल 6 भाग में विभाजित किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर ग में है। अगला देखो हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये है भारत की बोलेगा तो कंचनजंगा हो जाएगा। आगे है पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है। तो ये शिवालिक पूर्वांचल का भाग नहीं है। आगे है एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो तो उसको बोलते हैं द्वीप। अगर 3 ओर से बोलेगा तो वो प्रायद्वीपीय हो जाएगा। आगे है गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है। तो ये विशेषकर देखा जाता है वो खादर में, जो कि नया जलोढ़ मिट्टी होता है उसको बोलते हैं। आगे है गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है। तो पता होगा गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से होता है। कहाँ से होता है? गंगोत्री से। आगे है डल झील किस राज्य में स्थित है। तो ये डल झील जो है सो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं। सबसे पहले देखो यार ये जो फसल है वो ये शीत ऋतु में उगाया जाता है। और शीत ऋतु में उगाए जाने वाली फसल को क्या बोलते हैं? रबी फसल, जो कि ऑप्शन नंबर क में है। आगे है हरित क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी। तो हरित क्रांति की मुख्य विशेषता थी गेहूं और चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, जिसमें कि HYV बीज वगैरह का उपयोग किया जा रहा था, माने कि संकरण किया हुआ बीज का उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है बहुविध फसल प्रणाली क्या होता है। तो बहुविध फसल प्रणाली होता है एक वर्ष में एक ही भूमि पर अलग अलग मतलब पैदा करना, एक से अधिक फसल को उगाना, तो उसको बोलते हैं हम बहुविध फसल प्रणाली। और ये किस ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर ग में, तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। आगे अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी की दुकान खोली। डेयरी की दुकान, देखो यार दुकान खोला तो ये गैर कृषि क्रिया हो जाएगा, क्योंकि ये कृषि के अंतर्गत नहीं आता है, तो गैर कृषि क्रिया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ख में देकर के रखा है। आगे है HYV का क्या तात्पर्य है। HYV बीज माने कि हाई यील्डिंग वैरायटी बोलते हैं, यानी कि अच्छे उत्पादन करने वाला बीज, जो कि ग नंबर में है। अच्छे उत्पादन नहीं, अधिक उत्पादन करने वाला बीज, जो कि ख नंबर होगा।
आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है? साक्षरता दर, लोकतंत्र, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें से सभी। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। अगला है भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो उसका देखो यार प्राथमिक उद्देश्य था 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा देना, निःशुल्क शिक्षा देना। आगे क्वेश्चन है इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो पशुपालन आ गया प्राथमिक क्षेत्र में। देखो कोई भी तरह का क्रिया आ जाएगा जो प्राकृतिक रूप से नेचर से जुड़ा हुआ रहेगा, खेती वगैरह आ जाएगा, चाहे कोई भी खेती हो तो उसको प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण कार्य आएगा, तृतीय क्षेत्र में सेवा में बैंकिंग वगैरह आ जाता है, संचार वगैरह। आगे है किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, इनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है? तो देखो यार इसको बोला जाता है प्रचलन बेरोजगारी, मतलब अगर 2 लोग हट भी जाए तो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे है शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को अर्थशास्त्र में क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है मानव पूंजी। नहीं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा, हाँ इसको बोला जाता है मानव पूंजी, जो कि ऑप्शन नंबर क में है। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें क्या होता है? जनता शासकों का चुनाव करती है। मतलब लोकतंत्र माने ही होता है लोग, यानी कि लोगों का तंत्र, लोगों का शासन। आगे क्वेश्चन है चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रीय जनपद संसद जो होता है वो राष्ट्रपति नियुक्त किया करते हैं। जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ था? तो जिम्बाब्वे स्वतंत्र हुआ था 1980 में। और रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति? तो ये जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति थे। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे नेल्सन मंडेला, जो कि 1994 में बने थे। कब बने थे? 1994 में। अगला क्वेश्चन है संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत है, नागरिकों के अधिकारों के बारे में बताता है। ये देखो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ग नंबर। यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता है, मतलब कितना एरिया तक काम कर सकता है ये संविधान नहीं बताता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो देखो यार पहला चुनाव हुआ था जुलाई 1944 में। कब हुआ था पहला चुनाव जो हुआ था वो हुआ था भारतीय संविधान का जुलाई 1946 में। आगे है इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो महात्मा गांधी भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे थे। आगे है इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य नहीं है? तो याद रखना यार असहिष्णुता जो है वो बुनियादी मूल्य नहीं है। बाकी बात स्वतंत्रता, समानता, पंथ निरपेक्षता ये बुनियादी मूल्य है, जो कि 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था प्रस्तावना में, या कह लो उद्देशिका में। आगे है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से देखो यार इंदिरा गांधी जो है संविधान सभा की सदस्य नहीं रही थी, तो ये घ नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से कुल मिला के हमने 40 क्वेश्चन देख लिए। तो अगर आपने पहला पार्ट, दूसरा और तीसरा पार्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख लेना, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और डेफिनेटली इससे क्वेश्चन मैच करने वाले हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।